नमस्कार दोस्तों। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच हेडिंगली लीड्स में खेला जा रहा था और पांचवें दिन का खेल समाप्त हो गया, यानी आखिरी दिन भी खेल समाप्त। और इंग्लैंड ने कमाल की वन साइडेड विक्ट्री हासिल करी है। 5 विकेट से इंडिया को करारी शिकस्त दी है। 373 रन इंग्लैंड ने बनाए, 5 विकेट खो गए। 371 रन का टारगेट था, उसे बड़ी ही आसानी से इजी तरीके से चेस करा है। और इंडिया के ड्रॉप कैचेस, जो कैचेस छोड़े इंडिया ने, वो भारी पड़ गए। और बुमराह का सेकेंड इनिंग में विकेट लेस जाना सबसे बड़ी हार का कारण। बुमराह ने पहले इनिंग में 5 विकेट लिए थे, तब वो अकेले पड़ गए थे। और दूसरे इनिंग में विकेट लेस और प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने दूसरे इनिंग में विकेट लिए, लेकिन उनकी इकोनॉमी जो प्रसिद्ध कृष्णा की है, पहले इनिंग में भी 6 से ऊपर, दूसरी इनिंग में भी 6 से ऊपर रही। और जो ड्रॉप कैचेस है वो भारी पड़ा इंडिया को। और इस मैच में 5 विकेट से इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच हेडिंगली लीड्स में जीत लिया है और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आ गया। बात करें जब इंडिया स्टार्टिंग में बैटिंग करने आया, यानी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुनी, तो इंडिया ने पहले इनिंग में बैटिंग कोलैप्स हुआ जब 435 रन के बाद 41 रन के अंदर अंदर इंडिया के 7 विकेट गिर गए थे। बड़ा बैटिंग कोलैप्स हुआ जब शुभमन गिल ने कमाल की आउटस्टैंडिंग पारी खेली, यशस्वी जायसवाल ने कमाल की सेंचुरी मारी, उसके बाद ऋषभ पंत की भी कमाल की आउटस्टैंडिंग 134 रन की पारी आई। लेकिन उसके बाद बड़ा बैटिंग कोलैप्स हुआ, 41 रन के अंदर अंदर 7 विकेट खो गए। और ऐसा लगा इंडिया पहले 500 तक पहुंचेगा, 500 प्लस का जो लीड है, यानी जो पहली इनिंग है उसमें 500 प्लस रन बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 471 रन पे इंडिया की पहली पारी ऑल आउट हो गई। 41 रन पे इंडिया ने 7 विकेट खो दिए। जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया अपनी पहली इनिंग में, तो इंडिया की गेंदबाजी में खाली जसप्रीत बुमराह को छोड़ दे तो सबके सबकी पिटाई हुई है। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हॉल लिया पहली इनिंग में, वो अकेले पड़ गए। और बाद में लेट विकेट्स लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने और मोहम्मद सिराज ने, तब तक बहुत देर हो गई थी। और इंग्लैंड ने 465 रन बना लिए थे और खाली बुमराह को छोड़ दे सबके सबकी पिटाई हुई है। बात करें शार्दुल ठाकुर के 6 ओवर में बहुत ही रन गए थे। और बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, तो 6 से ऊपर का इकोनॉमी रेट था। और बात करें मोहम्मद सिराज की भी, उन्होंने भी बाद में लेट विकेट्स लिए, तब तक मैच फिनिश हो गया था और मात्र 6 रन की बढ़त इंडिया को मिली। और इंडिया ने पहले इनिंग में 6 से 7 कैचेस ड्रॉप करे, जो भारी पड़ा और लीड जो है वो कम हो गई और मात्र 6 रन की लीड हुई। और बात करें जब इंग्लैंड यानी इंडिया सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आया, तो ऋषभ पंत और केएल राहुल ने कमाल की आउटस्टैंडिंग पारी खेली और कमाल की सेंचुरी मारी। तो इंडिया की तरफ से 5 सेंचुरी आने के बावजूद इंग्लैंड ने इंडिया को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी है। 5 सेंचुरी किस किस की? यशस्वी जायसवाल की 101 रन की पारी। और बात करें शुभमन गिल की कप्तानी पारी पहली इनिंग में, ऋषभ पंत की पहली पारी और दूसरी पारी में दोनों में डबल शतक आए, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी है। और केएल राहुल ने भी कमाल की सेंचुरी मारी दूसरी पारी में, लेकिन उसके बावजूद इंडिया हार गया इस टेस्ट मैच को। बात करें बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज का पिटाई होना, अच्छे से गेंदबाजी ना करना, इकोनॉमी रेट उनका हाई होना, वो हार का सबसे बड़ा कारण बना। और ड्रॉप कैचेस भी, कैचेस विन मैचेस होता है। ड्रॉप कैचेस, आपने बहुत सारे कैचेस छोड़े स्लिप में, 8 से 9 कैचेस इस पहले टेस्ट मैच में छोड़े, तो आप इतने कैचेस छोड़ेंगे तो मैच तो हारेंगे। और इसलिए ये हार का सबसे बड़ा कारण है ड्रॉप कैचेस, प्रसिद्ध कृष्णा का इकोनॉमी रेट 6 से ऊपर होना, मोहम्मद सिराज की पिटाई होना। और बात करें शार्दुल ठाकुर का लेट विकेट्स, यानी बाद में विकेट मिले तब तक मैच खत्म हो गया था आपका। बात करें मैं दूसरी इनिंग की, जब इंग्लैंड 371 रन का लक्ष्य चेस करने आया, तो लेट विकेट्स बहुत ही, पहला विकेट तो बहुत ही देर बाद गिरा, पार्टनरशिप बहुत ही हाई हो गई थी जैक क्रॉले और बेन डकेट के बीच में। बेन डकेट ने दूसरी पारी में कमाल की आउटस्टैंडिंग सेंचुरी, पहली पारी में 62 रन बनाए उस बंदे ने। और बात करें ओली पोप की, पहली पारी में सेंचुरी, दूसरी पारी में जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो रूट ने कमाल की आउटस्टैंडिंग 50 मारी, नॉट आउट लौटे और इंग्लैंड को जिताते ही लौटे। और बात करें जेमी स्मिथ की, 40 रन की पारी उन्होंने खेली और 31 रन बेन स्टोक्स ने बनाए। सबकी पारी की बदौलत इंग्लैंड ने 5 विकेट खो गए, 373 रन। और इंडिया ने जो कैचेस छोड़े हैं उसकी वजह से इंग्लैंड ने आसानी से जीत दर्ज करी। इंडिया का 8 से 9 कैचेस छोड़ना उनको भारी पड़ा और हेडिंगली लीड्स टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया। और बात करें हीरो ऑफ द हेडिंगली लीड्स टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए, बेन डकेट ने कमाल की पारी खेली दोनों पारियों में, एक में हाफ सेंचुरी, एक में सेंचुरी। और जॉश टंग ने कमाल की गेंदबाजी करी, 7 विकेट लिए, पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 3 विकेट। और बात करें और बल्लेबाजों की, जैक क्रॉली ने भी शानदार पारी खेली, ओली पोप ने पहले इनिंग में शतक मारा, जिसकी वजह से इंडिया
का तो बैटिंग कोलैप्स हुआ है। इंडिया का बैटिंग कोलैप्स हुआ है 41 रन पे, पहली पारी में 41 रन पे 7 विकेट खो दिए थे। दूसरी पारी में 33 से 35 रन इंडिया ने जोड़े और 6 विकेट खोए, यानी 13 विकेट इंडिया ने बैटिंग कोलैप्स हुआ। 13 विकेट का 20 विकेट टोटल होते हैं। पहली पारी में 10 विकेट, दूसरी पारी में 10 विकेट, लेकिन इंडिया ने बैटिंग कोलैप्स किया। पहली पारी में 41 रन पे 7 विकेट खो दिए। ऐसा लग रहा था पहली पारी में जब इंडिया 471 रन पे ऑल आउट हुआ, पहले लग रहा था कि इंडिया 500 प्लस तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बड़ा बैटिंग कोलैप्स हुआ। 41 रन पे 7 विकेट खोए। ऐसा ही दूसरी पारी में लग रहा था कि इंडिया 400 450 तक का लक्ष्य जो टारगेट है वो सेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी पारी में भी इंडिया ने कोलैप्स करा। 35 रन के अंदर अंदर 6 विकेट खो दिए। तो बैटिंग कोलैप्स, ड्रामेटिक जो डिसीजन है सुमन गिल की कप्तानी, प्लस जो ड्रॉप कैचेस है, सबसे बड़ा रीजन है हार का ड्रॉप कैचेस। आपने कैचेस छोड़े। हैरी ब्रुक की बात करें, जीवन दान मिला। 99 रन की जो पहली पारी पहली इनिंग में खेली वो ड्रॉप कैचेस की वजह से। बेन डकेट के 62 रन भी ड्रॉप कैचेस की वजह से। तो 62 रन और दूसरी पारी में भी कैचेस छोड़े आपने, 2 से 3 कैचेस छोड़े हैं, वो आपको भारी पड़ा और इंडिया इस टेस्ट मैच को हार गया। 5 शतक आने के बावजूद, यानी 500 आने के बावजूद भी इंडिया इस टेस्ट मैच को हार गया। तो वीडियो अच्छा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।